हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम पुष्पा 2 द रूल के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मूवी शुरू होती है पुष्पा हु इज़ इन जापान, और वहाँ पर वो जापानियों के साथ लड़ता है इस वजह से कि उसका पैसा जापानियों ने पे नहीं किया है, जिस वजह से वो ऑल द वे फ्रॉम इंडिया पहुंच जाता है जापान पैसा लेने के लिए। और देयर दे स्टार्ट हैविंग अ फाइट। पुष्पा वांट्स टू प्रूव दैट ही इज़ समवन हु कैन इंश्योर दैट अगर उसका पैसा ना पे किया जाए और ऐसा चीज़ जहाँ पर उसके साथ बिजनेस करने के बाद ही इज़ नॉट गेटिंग पेड, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। इसी नोट पर वो जापान पहुंच जाता है। जापान में उसका कुछ लोगों के साथ लड़ाई होता है और वहाँ पर आप देखते हो कि जो जापानीज़ बॉस है वो वहाँ पर पुष्पा को एक गोली मारते हैं, जिस वजह से वो पानी में जाकर गिर जाता है। इस बीच में पुष्पा ये भी बताता है कि वो जापानी में बात कर रहा है। ये भी बताता है कि वो जापान आने के लिए उसको कंटेनर में 40 दिन लगे और 40 दिनों में उसने 30 दिन वाली जापानीज़ किताब पढ़ के सीख भी लिया। काबिले तारीफ़ है। काश हमें भी इतना दिमाग होता है कि हम भी सीख सकते 30 दिनों में। बट nevertheless the movie is quite entertaining. Allu Arjun had got the plot and he knows what he has to speak, how he has to move, the way he does his action. Everything is quite commendable. मूवी को देखने में आप एक भी बिट ऐसा नहीं महसूस करोगे आप यू आर गेटिंग बोर्ड। एंड 3 hours 15 minutes कब ख़त्म हो जाता पता भी नहीं चलता। बट येस, देयर आर सर्टन scenes, especially with Rashmika, the movie, the scenes with Allu Arjun, I find it little bit overdone. The song was not that much required at that point of time, because when you compare their love story from part 1 to part 2, yes, यहाँ पर Rashmika has become a wife of Pushpa, so डिफरेंट स्टोरी लाइन रहेगा, डिफरेंट प्लॉट रहेगा। बट मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पर लगा कि वो थोड़ा सा च्युइंगम की तरह खींचते जा रहे थे मूवी को। यस, अगर वो बात एलिमिनेट कर सकते तो आई बिलीव मूवी कुड बी लिटिल बिट मोर बेटर। मूवी इज़ क्वाइट एंटरटेनिंग, मासी लोगों के लिए बनाया गया है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग देयर इज़ गोइंग टू बी एन ऑसम स्टोरी लाइन। नहीं, ये एक्सपेक्ट मत करके जाइए। बट येस, लीव योर ब्रेन एट होम एंड देन गो एंड वॉच दिस मूवी। यू आर गोइंग टू डेफिनेटली एन्जॉय। पर्सनली मुझे तो ये मूवी काफ़ी ही अच्छी लगी। शायद आई फील कि few of the movies what I have watched in past जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बनाया गया है, कल्कि, now पुष्पा had made an impact. So I feel अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर प्ले किया है उसने as पुष्पा, it's way commanding, and you know the character he has portrayed and the way he has delivered, it's beyond expectation. पुष्पा 1 आई डोंट थिंक सो मैंने सोचा भी होगा कि पुष्पा 1 जाकर देखूंगा। बट पुष्पा 1 देखने के बाद दैट मूवी आई वॉच्ड इन OTT, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी आई बिकेम अ बिग फैन ऑफ पुष्पा। एंड देन लेटर I felt no, I should go and watch in the theater Pushpa 2, because the hype was from past 3 years and they did not disappoint us. I would say that it did not disappoint me, because I was quite happy with the movie, and when I watched the movie it was giving me that goosebump feeling, what is going to happen next. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब मूवी को देख रहा था, enjoy कर रहा था। Yes, there are certain moments जहाँ पर मैं expect कर रहा था कि शेखावत और पुष्पा के बीच में जो राइवलरी चल रहा था, दैट शुड बी लाइक लिटिल बिट मोर बेटर, ताकि और हम लोग एंजॉय कर सके। और यहाँ पर पुष्पा के साथ आप देखोगे तो डिफरेंट विलन्स भी जुड़ रहे। कम से कम 4 एंटागनिस्ट है पुष्पा के अगेंस्ट। फर्स्ट वन वुड बी शेखावत। डेफिनेटली शेखावत इज समवन हु ऑलवेज वांटेड पुष्पा टू लूज़। वो कुछ भी कर रहा है, अपने आप को डिस्गाइज में जाकर पुष्पा के टेरिटरी में घुसकर उनकी वर्करों को पकड़कर जेल में डालने से लेकर ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू इंश्योर दैट वो कैसे पुष्पा से
बदला ले सके। सेकेंड पार्ट में आप देखोगे द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं गया है, बट इवेंचुअली लगता है जब पुष्पा 3 को जैसे बिल्डअप किया गया है, पुष्पा 3 के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा हियर। या स्पॉयलर्स के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के जब फैमिली मेम्बर्स को किल कर लिया जाता है, देयर इज़ समथिंग विच ही इज़ गोइंग टू कम बैक एंड ही डिडंट लाइक दैट, ही डिड नॉट लाइक द डिसरेस्पेक्ट व्हाट पुष्पा गेव. Maybe he is also in his past he was someone like Pushpa who loves challenges. तो ये बिट मुझे लगा कि अगेन it could have been much better. यहाँ पर पुष्पा is overshadowing everyone because his power, his aura, the way he acts, the way he changes just for a movie picture or a photograph his wife asked, वो जाकर चीफ मिनिस्टर को चेंज करवा देता है. ही पेज 500 करोड़ 2000 टन्स का जो रोज़वुड होता है उसको स्मगलिंग करने से लेकर 5000 करोड़ वो जो मांगता है. एंड दैट पर्टिकुलर मूवी डायलॉग वेर ही आस्क कि मुझे 4900 करोड़ दो, 100 करोड़ मत दो. देन द स्मगलर चीफ ही गेट्स एस्टोनिश्ड और यू नो सरप्राइज्ड, ये 100 करोड़ क्या तुमने दान में दे दिए? नहीं. वहाँ पर ही टेक्स हिज हेलीकॉप्टर एंड गोज. दैट इज़ क्वाइट फनी, जहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड दिस सीन हैड बीन इनैक्टेड वेरी नाइसली वेयर द स्मगलर सेज दैट मेरा कुत्ता भी नहीं जाना चाहेगा उस टेम्पो में, वेयर एंड ऑफ द डे में उसी को उसमें बैठ के जाना पड़ता है. तो भाई लोग ये समथिंग विच इज़ रियली नाइस एंड आई रियली एन्जॉयड सर्टन बिट्स. पुष्पा बीइंग पुष्पा, ही शोड कि if you have money and power you can do wonders, and the skill, because yes, Pushpa had the skill, only then he is doing wonders. The movie is like something which makes you hold on to your seat and you would not even want to go to a loop break. काफ़ी एंजॉय करोगे आप इस मूवी को. आप हर एक बिट में जहाँ पर देखते हो वो शेखावत को जाकर सॉरी बोलता है, बाद में वापस जाकर धक्का मारता है उससे इनसाइड द पूल एंड देन ही पीज इनसाइड द पूल. दैट्स क्वाइट फनी एंड शेखावत इज इन स्टिल शॉक. व्हाट इज हैपेंड, व्हाट डज हैपेंड? ही इज़ जस्ट स्क्रैचिंग हिज हेड एंड थिंकिंग कि क्या हो गया अब मुझे कैसे, अब मैं उसने मुझे सॉरी बोल कर वापस गया, फिर वापस आ गया, कब मैं नीचे गिरा पानी के अंदर गया, कब मुझे उस पानी के अंदर उसने पी कर दिया. ये सारी चीज़ें एक फ़नी वे से उसको बहुत अच्छी तरह ही बनाया गया है, उस सीन को अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया गया है. एंड शेखावत बीइंग शेखावत ऑल्सो, ही इज़ सो फनी. आई थिंक फहद हैड एक्टेड दिस kind of role what we have seen his past roles and currently what he is doing in Pushpa is totally commendable. अपने आप को जितना बेइज्जत करवा सकते हो करवा दिया उसने. He doesn't even think कि यार मेरे कैरेक्टर को, मेरे इसको क्या होने वाला, मेरी इमेज को क्या होने वाला. I carry a different image and now it is a totally different image. And you must have seen his interviews also. कहाँ वहाँ पर वो, जहाँ पर वो बोलता है कि मेरे को सोच के नहीं जाता था मूवी, जस्ट 2 मूवी मुझे करना है and gave my 100%, which is commendable. सही बोला जाए तो उसने अपने रोल को काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है. एंड पुष्पा, अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है, हर एक मोमेंट में आप जब अल्लू अर्जुन को देखते हो आप फील करते हो यार अल्लू अर्जुन आ रहा है, अल्लू अर्जुन को देखना है. मज़ा आता है अल्लू अर्जुन को देखने में. एंड द वे ही हैज़ पोर्ट्रेड इस कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप फील कर दे कि यार मूवी ख़त्म ना हो, नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला है. नेक्स्ट टाइम में जब आप देखते हो कि शेखावत हैज़ पुट ऑल हिज कंप्लीट पुलिस बटालियन आर्मी को बोलो वहाँ पर खड़ा करके, एंड ही वांट्स ये जो चैलेंज लेता है कि 24 तारीख को एट और सर्टन डेट, एक हफ्ते के बाद 4/11 को ही विल इंश्योर कि वो सारा माल लेकर नेक्स्ट मूव हो जाए, चेन्नई बॉर्डर चला जा रहा है. वो भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो चैलेंज हो रहा है वो चैलेंज भी मज़ा आ रहा है. एंड ही टुक अप द चैलेंज. शेखावत ने चैलेंज को लिया, एक्सेप्ट किया. उसने बोला कि ठीक है, आई विल ट्राई टू शो यू दैट आई विल कैच यू. एंड देन अल्लू अर्जुन प्रॉमिसेस, एंड यू नो द हीरो इज़ गोइंग टू विन. देयर इज़ नो डाउट. अभी हीरो जितना भी कुछ भी हो जाए, अगेन इट्स अ मासी मूवी, हीरो हैज़ टू विन नो मैटर वॉट एवर. यहाँ पर शेखावत पकड़ता है, बट जो रहता है आपका सही वाला लाल चंदन भी नहीं होता. आराम से अल्लू अर्जुन का टीम निकल के चला जाता है
उसके बाद जो डामचेराज होता है दोनों के बीच में, अल्लू अर्जुन एंड फहद के बीच, पुष्पा के कैरेक्टर के बीच, एंड देन शेखावत के कैरेक्टर के बीच, वो डामचेराज भी इज़ सो फनी। आप हर एक बिट में देखते हो कि सीनू को एंड आई थिंक गोंडा रेड्डी का वाइफ, उसमें जो द वे दे हैव एक्टेड, वो मारना है मार दे, अभी क्यों नहीं मारा तूने, वो चीज़ काफ़ी मज़ा आता है कि आप जब देखना चाहते हो तो जब वो बोलता है कि अरे तू फूल है, अरे फूल मैं अकेला नहीं हूँ, 3 फूल है, जो वो साइंस दिखाता है, साइन लैंग्वेज में 3 फूल बताता है, एंड देन ही मूव्स दैट कार्ट और देखता है कि 3 फूल खड़े हैं। तो दैट इज़ रियली फनी एंड एवरी बिट आई वुड से दैट किलिंग, जब उसके नीस को अल्लू अर्जुन के, आई मीन टू से पुष्पा के नीस को उठा के ले जाता है, एंड देन द स्टेप बजर स्टेप्स इन, और even though he is insulting Pushpa, saying that you are the stepbrother, you should not have a name from our family, but he accepts everything in a positive way. ना उसने कभी ऊंची आवाज़ में इनको कुछ बोला, ना कहा, ना कहता है, ना डिसरेस्पेक्ट करता है, एंड देन ही गोज़ एंड रेस्क्यूज़ द गर्ल फ्रॉम द गूंस, एंड वो गुंडों से बचाता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा अनरियलिस्टिक फिर से हो जाएगा। पार्ट 1 में आपने देखा पट्टी बांध कर आँखों में उसने मार दिया, यहाँ पर वो दोनों हाथ पैर बांध कर रेंगता है, शायद एक सांप की तरह या कैटरपिलर की तरह, किस तरह वो रेंगता है हमें नहीं पता, बट कुछ एक जानवर की तरह रेंगता है, एंड द वे ही क्रॉल्स, और उसमें वो डरा सकता है। 4 बंदे जो तलवार लेके खड़े वो भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, एंड ही जस्ट जम्प्स एंड बाइट्स ऑन टू देयर नेक एंड मार देता है। एंड दिस इज समथिंग विच वी कांट इवन एक्सपेक्ट कि ये एक नॉर्मल वाले मूवी में होना पॉसिबल है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, हमको देखकर हम खुश होते हैं। ऐसी मूवीज़ के लिए हम लोग वेट करते हैं। 3 साल जब वेट किया और 3 साल के बाद जब मूवी देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया मूवी देखने में, एन्जॉय किया। आई बिलीव ऑडियंस भी एंजॉय कर रही है, उसी रिस्पॉन्स को पॉजिटिवली लिया जा रहा है, एंड अल्लू अर्जुन टीम एंड द एंटायर मूवी कास्ट एंड क्रू मस्ट बी happy with the way the movie has performed, and it's performing, and it's going to perform really good. I think that this year ends with a very nice movie. We are expecting these kind of I wouldn't say great or good movies, but yes, entertaining movies. अगर आप इसमें स्टोरी ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली स्टोरी के लिए तो मूवी बना नहीं है, बट यस एंजॉय करने में जो मज़ा है वो और किसी और चीज़ में नहीं है। आप मूवी को देखिए, हर एक बिट को एंजॉय कीजिए। इवन द पोस्ट क्रेडिट सीन पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सस्पेंस बना के रखा गया फॉर द नेक्स्ट मूवी, और उन्होंने साथ साथ वो प्लॉट डाल दिया है कि नेक्स्ट मूवी में क्या होने वाला है। फॉर दैट रीज़न ऑल्सो इट्स समथिंग विच इज़ गोइंग टू एंटरटेन यू, इट्स समथिंग विच इज़ मेकिंग यू फील कि अरे देखना है मुझे वो मूवी, नेक्स्ट 3 साल में आए या 2 साल में आए या पिछले 1 साल में, आने वाले 1 साल में आ जाए, बहुत ही अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं हम एक्साइटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं इस मूवी के साथ, जब हम लोग ये कैरेक्टर देखते हैं। ऐसा कैरेक्टर देखने के बाद अल्लू अर्जुन, और आई वुड एक्सपेक्ट कि जब पार्ट 3 आ रहा है, इट शुड बी लिटिल बिट मोर बिगर व्हेन दे आर स्पेंडिंग मनी एंड दे आर स्पेंडिंग सो मच अमाउंट। द एंटागोनिस्ट शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग, सो जो टक्कर दे सके पुष्पा को, क्योंकि जब तक आप वो टक्कर नहीं देखोगे वो मूवी में मज़ा नहीं आएगा। मैं एक्सपेक्ट काफ़ी कर रहा था शेखावत से कि ही कुड हैड बिन डूइंग, मतलब उसका कैरेक्टर जो प्लेड बाय फहद एज शेखावत, जिस मेहनत से वो आया था उस तरीके से अगर बेटर होता, ही कुड हैव बीन मोर ब्रूटल। हाँ, थोड़ा ब्रूटलिटी उसने दिखाया सिंडिकेट के एक मेंबर को मारकर, बट द ब्रूटलिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। मुझे और थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि और ब्रूटल हो वो, और ज़्यादा एन्जॉय करे वो अपने कैरेक्टर को। डेफिनेटली उसने अपने कैरेक्टर को प्ले किया बहुत अच्छी तरह, बट येस, राइटर कुड हैव बीन लिटिल बिट मोर। आप अगर थोड़ा कलम में और डेप्थ डालते तो शायद उसके कैरेक्टर को थोड़ा डार्कर शेड में करते, ज़्यादा कॉमेडियन बन के डार्कर शेड में डालने की जगह पर यू सी हिम एज ए मोर ऑफ कॉमेडियन रादर देन डार्कर विलन की तरह। आप उससे डरते नहीं हो। हाँ, डर लगता है, जैसे उस मूवी उसमें आपने देखा होगा कि जब वो ब्रिज से एक सिंडिकेट मेंबर को नीचे गिराने वाला होता है, देन ही ओनली गिव्स एन एग्जांपल, डर इसको कहते हैं, डर उसको कहते हैं। सो आई वांटेड दैट डर, कि आप देखो तो एक
एंटागोनिस्ट जो भी है, जो विलन है ऑफ द मूवी, ही शुड बी क्वाइट मेनेसिंग, जहाँ की वो फीका पड़ जाता है पुष्पा के सामने. येस, पुष्पा उसके सामने फीका पड़ना चलता है, बट अगेन यू शुड गिव अ टफ कॉम्पिटिशन जहाँ पर लगे कि यार आई हैव नॉट मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मैंने उसको सही टक्कर नहीं दिया. अब मार्वल मूवीज़ में ही देख लो, जब व्हेन यू सी थेनोस, द कैरेक्टर ही प्लेज इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि उसने सही में टक्कर दे दिया सारे एवेंजर्स हीरो को. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट थेनोस काइंड ऑफ कैरेक्टर इन द पार्ट 2 itself, और जहाँ पर शेखावत was very strong character, but he did not his character was not written in that way to make him feel कि he is very strong. Yes, आप जब मूवी ओवरऑल देखते हो 3 घंटा 15 मिनट, तो आपको खुद को लगता है कि ठीक है, जहाँ पर जैसा रोल था वैसे जस्टिस बन गया, बट it could have been more better. I'm happy the movie had come up with a really positive response, and I'm happy when I went and watched. मेरे चेहरे पे एक स्माइल था when I came out. I didn't feel कि अरे मूवी देखने के बाद 3 घंटा मैं बहुत बोर हो गया. नहीं, 3 घंटा was entertaining. जब से शुरू हुआ जब तक एंड हुआ काफ़ी अच्छा था. गाने इसमें सिर्फ 4 है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग जैसे गाने पिछले मूवी में थे, शिवरली हो या आपका ऊंटवा जैसे गाने इस मूवी में होते तो काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि दैट वाज समथिंग. आज भी मैं अगर कहीं जाता हूँ ट्रैवल करने में, आई डू प्रेफर टू लिसन दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स विच इज़ क्वाइट पेपी एंड मेक्स मी फील हैप्पी. आई रियली वॉच पुष्पा 1 एंड पुष्पा 1 के ये गाने हैं. यू लाइक टू मोहम्मद दोज सॉन्ग्स, बट वो चीज़ पार्ट 2 में मिस हो रहा था. Dance is okay, fairly okay. The dance number, the item number, which is I think played by it's been performed by Sri Leela. She did really a good job, and Allu Arjun has danced really nice. One more commendable thing I would say, that Allu Arjun ka wo jo when he goes to that mandir and then he performs, वहाँ पर वो dance perform करता है माँ काली का, that is quite nice. And the way he has portrayed his character, the pain he shows that अरे मेरा why I need a baby girl, उसने बताया भी है कि एक baby girl क्यों चाहिए उसे, not a boy. That is really something which is heart touching, and I was expecting it such a nice scene, लेकिन उसको फिर एंटेगनिस्ट आकर छेड़छाड़ करके कम्प्लीटली डिफरेंट कर देते. ठीक है, मूवी का रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं मूवी को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ सारे विलन्स चाहिए होंगे. लास्ट वाला जो एंडिंग सीन है जहाँ पर ही गोज़ टू रेस्क्यू हिज ओन नीस, वहाँ और थोड़ा बेटर हो सकता था. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक्शन तो बहुत ही अच्छा था, बट अगेन एज आई सेड, द विलन एंड एंटेगनिस्ट वॉज लेस फॉर अल्लू अर्जुन. वो मूवी को जस्टिस नहीं कर सके. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ पठान काइंड ऑफ. जॉन अब्राहम ने जैसा कैरेक्टर प्ले किया था जिसमें ही ओवरशैडोड शाहरुख खान, और शाहरुख खान को टक्कर देने वाला एक बंदा होना चाहिए, तो वैसे ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन को कैरेक्टर को टक्कर देने वाला, मार नहीं खाए बट मारे भी 10 और देन मार खाए 10. यहाँ पर ज़्यादातर मार खाने पर सुन लिया. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर. या एक्सपेक्टेशन हम सब का रहता है, बट आई थिंक द मेकर्स एंड द मूवी मेकर्स, द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर, दे नो इट वेरी वेल हाउ टू पुट इट अक्रॉस सो दैट पीपल वुड लव इट एंड पीपल विल गो एंड वॉच. But on that note, I feel this is a movie which people should go and watch in theaters. I would suggest everyone to go and watch in theaters. Do not watch any pirated version. आप enjoy नहीं करेंगे. मूवी थिएटर में देखिए, enjoy कीजिए इस मूवी को. And thank you everyone. Stay tuned for my next episode. Please press the bell icon, like, share and subscribe.